Good evening, my dear saying. Good evening. You are most welcome today's economics class. एक बार बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय डियर स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट। ओके भाई से, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट। आज हम चर्चा करेंगे कि एग्रीगेट का मीनिंग क्या होता है और उसके डिटर्मिनेंट्स, उसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट का मीनिंग क्या होता है और इसके कौन कौन से फैक्टर हैं, यानी मीनिंग एंड फैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट। ओके मैसे, तो इसके कौन कौन से हैं, मतलब आज का हमारा ये टॉपिक यही रहेगा कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट एंड फैक्टर ऑफ एग्रीगेट। ओके मैसे, यानी कि मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट। तो पहले बता दें, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, टोटल से मतलब होता है। ओके वैसे, टोटल, कंप्लीट या एज ए होल मतलब होता है एग्रीगेट। और डिटर्मिनेंट एग्रीगेट का मतलब होता है जितने भी टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई हैं, किसी भी टोटल डिमांड एंड सप्लाई है गुड सर्विस की, टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विस के किसी एक पार्टिकुलर टाइम में और किसी पार्टिकुलर प्राइस लेवल में, उसी को ही डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट कहते हैं। ओके बच्चे, यानी हम कहें मार्केट में जितने भी गुड सर्विस है, इन सभी का टोटल डिमांड कितना है मार्केट में और टोटल सप्लाई क्या है, और उस गुड सर्विस का जो पार्टिकुलर टाइम में, मतलब मार्केट में जितने भी गुड सर्विस है उसका पार्टिकुलर टाइम में पार्टिकुलर प्राइस लेवल में टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई क्या है, इसी टोटल डिमांड और सप्लाई को, जो गुड सर्विस को हम एग्रीगेट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट करते हैं। ओके मैम, अब इसके कौन कौन से फैक्टर हैं, तो देखिए जितने भी मार्केट में कंज्यूमर यूनिट्स हैं, जितने भी बिजनेस यूनिट हैं और जितने भी गवर्नमेंट यूनिट्स हैं, यही इसके फैक्टर हैं। तो इसको हम पॉइंट वाइज चर्चा की, अब थोड़ा डिटेल में चर्चा है। पहला है कंज्यूमर यूनिट। मार्केट में जितने भी कंज्यूमर है, वो चाहे इंडिविजुअल हो, जितने भी कंज्यूमर हैं, जितने भी फैमिली है, सोशली फैमिली है, क्लासिफाइड, अनक्लासिफाइड, क्लासिफाइड, अनक्लासिफाइड, रिच, पुअर, सिंगल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, कंबाइंड फैमिली। ओके, तो ये जितने भी कंज्यूमर यूनिट्स हैं, ये इसके डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट के मेन फैक्टर है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा मार्केट में जो टोटल डिमांड और दिया जाता है और जो प्रोड्यूसर जो टोटल सप्लाई देता है, इन्हीं टोटल डिमांड और सप्लाई क्या है, ये पहला फैक्टर है एज ए कंज्यूमर यूनिट्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट। दूसरा फैक्टर है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट बिजनेस यूनिट। मार्केट में जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जितने भी फर्म्स हैं, जितने भी होलसेलर हैं, इन सब चीज़ों में जितने भी इन्वॉल्व लोग हैं, उन्हें बिजनेस यूनिट्स कहते हैं। क्योंकि ये भी बिजनेस यूनिट एक तरफ तो किसी पार्टिकुलर गुड सर्विस का प्रोडक्शन तो देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिर अपनी जीविका के, लिवलीहुड के लिए भी मार्केट में इन्हीं गुड सर्विस की मार्केट में डिमांड भी देते हैं, जो कि इन्हीं के द्वारा सप्लाई भी दी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये बिजनेस यूनिट भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट के सेकेंड फैक्टर। ओके मैम, अब थर्ड फैक्टर ऑफ एग्रीगेट्स की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द गवर्नमेंट सेक्टर। अब जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जितने भी गवर्नमेंट को चलाने में जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली योगदान है, वो चाहे प्यून से लेकर राष्ट्रपति तक जितने भी इन्वॉल्व हैं, प्यून, क्लर्क, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, डीएम ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ये लोग भी जीविका, अपनी जीविका, लिविंगहुड चलाने के लिए मार्केट में गुड्स एंड सर्विस का डिमांड देते हैं, जो कि प्रोड्यूसर के द्वारा सप्लाई दी जाती है। और इन्हीं टोटल डिमांड और सप्लाई, यही टोटल जो डिमांड सप्लाई होती है पार्टिकुलर गुड सर्विस की पार्टिकुलर टाइम में, फारे पार्टिकुलर प्राइस लेवल पे, तो इसी टोटल डिमांड एंड सप्लाई को ही हम एग्रीगेट करते हैं। और ये बिजनेस गवर्नमेंट सेक्टर भी थर्ड फैक्टर है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट। ओके मैम, ओके, तो आज हमने चर्चा किया द मीनिंग एंड फैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ओके, कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट की क्या मीनिंग है और इसके कौन कौन से फैक्टर हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा, और अगर नहीं तो विजुअल में मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनी रात चौगनी तरक्की, इससे मुझे खुशी की क्या बात होती है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड, रिलेटिव हु आर रिलेटेड टू यू, बिकॉज ऐसा करने में आपके 1 रुपये भी नहीं लगते, लेकिन इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाते हैं। और मेरा मानना है कि ये मैं वीडियो आप तक बड़ी मेहनत से पहुंचाता हूं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो आपके लिए, आपसे संबंधित सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाती, बिकॉज नॉलेज डज नेवर गेट स्पॉइल्ड। ओके मैम, से तो कल फिर मिलते हैं इसी समय,
फिर इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत फिर किसी नए टॉपिक से या इसी टॉपिक से संबंधित फिर किसी नए टॉपिक से फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कल का टॉपिक रहेगा माय अंडरस्टैंड एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मीनिंग एंड टाइप्स हम चर्चा की एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। तो आज हमने डिटरमिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट चर्चा किया। तो एग्रीगेट में दो चीज़ें एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। तो अब हम वन बाय वन हम मीनिंग टाइप्स हम आगे बढ़ जाए। ओके भाई से तो कल फिर मिलते हैं इसी समय फिर इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत फिर किसी नए टॉपिक से या इसी टॉपिक से मतलब फिर किसी नए टॉपिक से। टिल देन बाय बाय गुड नाइट सी यू एंड वंस अगेन हर हर महादेव हर हर महादेव।